लक्ष्मण ने सोचा अगर उर्मिला कहीं मेरे साथ चली गई तो मैं राम का सेवा नहीं कर पाऊंगा। इस डर से लक्ष्मण उर्मिला के रूम में प्रवेश नहीं किए, दरवाजे पर से पीछे लौट गए। अब इधर उर्मिला श्रृंगार करके आरती का दीप जला करके जैसे ही घर से बाहर निकली लक्ष्मण को आरती उतारने के लिए, उर्मिला देखे कि लक्ष्मण राम जी के साथ जंगल के रास्ते पकड़कर चले जा रहे हैं। उसी समय उर्मिला विचार करती है कि जिस सभागन उर्मिला के पति अब दर दर के ठोकर खाएंगे, नदी नाल तालाब के पानी पिएंगे, कंद मूल फल खा करके जीवन बिताएंगे, घास दिन के सैया पर शयन करेंगे, वह उर्मिला अब राजमहल में नहीं रहेगी। उर्मिला उसी समय राजमहल छोड़ करके और दशरथ जी महाराज के बागीचा में चली गई और वह आरती का थाल उसी तरह से हाथ में लेकर 14 साल तक इतना कठिन तपस्या की कि उर्मिला के सारे शरीर में दीमक लग गए। और जिस वस्तु में दीमक लग जाते हैं ना, उस वस्तु को मिट्टी से ढक दिया करते हैं। उर्मिला का सारा शरीर मिट्टी से ढक गया है, लेकिन तपस्या नहीं थी। उसी समय मैया उर्मिला वहां, मैया कौशल्या वहां पहुंचती है। मैया सुमित्रा को भी पता चला, मैया सुमित्रा भी आ गई। अब ऐसे मैया कौशल्या उर्मिला के पास जाती है, कहती है, अरे भागन बेटी उर्मिला, अब तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो? तुम जिसके लिए तपस्या कर रही हो ना, तुम्हारा इस दुनिया में नहीं रहा। चल अपने हाथों की चूड़ी को फोड़ दे, अपने मांगों के सिंदूर को मिटा दे, अपने पैरों की महावर को मिटा दे, अपने हाथों की रचाई गई मेहंदी को मिटा दे। अब तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो? तुम जिसके लिए तपस्या कर रही हो वह इस दुनिया में अब तुम्हारा नहीं रहा। बाहरे माँ उर्मिला उसी समय एक बार अपने सुहाग के सिंदूर को देखती है और सुहाग के सिंदूर को देख करके, माथे के विद्या को देख करके मैया उर्मिला कहती है, माँ कि आरती दीप बुझी भी नहीं, कि आरती दीप बुझी भी नहीं, अजय माल के पुष्प नहीं मुरझा, टूटे हैं हाथ सुहाता, थक सो गए रन स्थल में, बस दूसर बात न और है माता। मैया उर्मिला कहती है, माँ जो मैं आरती चलाई थी पति को उतारने के लिए, अभी तक मेरी आरती का दीप बुझी नहीं है, और मैं कैसे विश्वास करूं कि मेरे पति देव मारेगा। मैया उर्मिला को वो कहानी याद है कि जिस समय सावित्री के पति सत्यवान एक बार नारद जी आए सती सावित्री के पास, और नारद जी ने सावित्री से कहा, बेटी सावित्री, आज के 10वें दिन तुम्हारे पति की मौत हो जाएगी, तुम विधवा हो जाएगी। अब इसी नारद जी ने बताया कि तुम 10वें दिन विधवा हो जाएगी, तो सावित्री नारद जी के चरणों को पकड़ कर कहती है, महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि मेरा सुहाग का लाल सिंदूर कभी उजड़ न पाए। तब नारद जी ने कहा, बेटी एक उपाय है, तुम देवी माई के मंदिर में चले जाओ और नवरात्र के समय में 9 दिनों तक अखंड दीप जला देना। अगर तुम्हारा दिया अगर 9 दिन तक नहीं बुझा तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो तेरे सुहाग को छीन ले। सावित्री गई, 9 दिन तक दीपक जलाई। 10वें दिन जमराज आए, सावित्री के पति सत्यवान का प्राण लेकर जमराज जाने लगे। सावित्री उनके पीछे पीछे जमलोक के दरवाजे तक चली गई। और जैसे जमलोक के दरवाजे तक गई ना, तो जमराज ने कहा, बेटी अब तुम लौट करके घर चली जा, अब तुम्हारा पति का प्राण नहीं मिलेगा। सावित्री कहती है, पिताजी आपने अगर मुझे बेटी कह दिया है तो अब मैं लौट करके नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि बेटी के लिए दुनिया में 2 ही जगह होता है, एक नैहर, एक ससुर।